Good morning, students. Today we will start our new chapter, पार्ट 8 आलस छोड़ परिश्रम करो। बच्चों, कुछ लोग काम करना नहीं चाहते, अर्थात वे बहुत ही आलसी होते हैं और ऐसे लोग बहुत दुखी रहते हैं क्योंकि उनके पास धन नहीं होता है, वे मेहनत नहीं करते हैं। तो बच्चों, धन कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। इस कहानी में बताया गया है कि एक गांव था। उस गांव में अनेक किसान रहते थे। सभी किसान अपने अपने खेतों में कठोर परिश्रम करते थे, मतलब बहुत मेहनत करते थे। वे अपने खेतों की अच्छी तरह से जुताई करते, बीज बोते और समय पर सिंचाई करते और भरपूर फसल लेते थे। उसी गांव में नकुल और हरी नाम के दो सगे भाई भी रहते थे। दोनों जवान थे और उनके पास ज़मीन भी काफ़ी थी। फिर भी घर में खाने के लिए दाने तक नहीं रहते थे। किसी तरह से वे लोग अपना काम चलाते थे, दूसरों से उधार ले लेकर। उनकी गरीबी का कारण था आलस। दोनों भाई बहुत ही आलसी थे। एक बार उस गांव में साधु आया। गांव वालों ने साधु का खूब आदर सत्कार किया और उनको अपनी सामर्थ्य के मुताबिक दान दक्षिणा भी दी। इसके बदले में साधु ने सच्चे ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें बताई। एक रोज नकुल और हरि भी साधु से मिले। उन्होंने साधु महाराज को अपनी दुख भरी कहानी बताई और दुखों से छुटकारा पाने का उपाय जानना चाहा। उनकी बातों से साधु जान गया कि जिनके पास गांव के अन्य किसानों से ज़्यादा जमीन है, वे फिर भी सबसे गरीब हैं, तो अवश्य ही वे आलसी होंगे। इसलिए साधु ने उन दोनों भाइयों को कहा, देखो, तुम्हारे खेतों में बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। यदि तुम इस खजाने को निकाल लो तो तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम इस गांव के छोटे से राजा बन जाओगे। अगले ही दिन दोनों भाई फावड़े लेकर खेत को खोदने में जुट गए। उन्होंने सारा खेत खोद डाला, परंतु कहीं भी खजाना नहीं मिला। दोनों भाइयों को साधु पर बहुत गुस्सा आया। तुरंत साधु के पास गए और बोले, साधु जी, आपने हमें बहका दिया। हमने पूरा खेत खोद डाला परंतु कोई खजाना नहीं मिला। साधु ने उनसे कहा, शायद कोई जगह छूट गई है। तुम दोनों मिलकर खेत को दोबारा खोदो। साधु के समझाने पर दोनों भाई मान गए। उन्हें पूरा खेत पुनः खोद डाला, मतलब फिर से खोदा। फिर भी कुछ नहीं मिला। अब तो उन्हें इतना अधिक गुस्सा आया कि वे दोनों डंडे उठाकर साधु को पीटने के लिए चल पड़े। जब वे मंदिर पहुँचे तो साधु वहाँ से जा चुका था। दोनों भाई घर लौट आए बड़बड़ाते हुए। घर पर उन्हें परेशान देखकर उनके पड़ोसी एक बूढ़ी किसान ने उनको समझाया, देखो बेटा, जब तुमने अपने पूरे खेत को खोद ही डाला है तो उसमें गेहूं के बीज बो दो। बोने के लिए बीज मैं तुम्हें दे देता हूँ। दोनों भाइयों को किसान की बात में दम लगा। वे उसकी बात मान गए। उन्होंने अपने खेत में गेहूं बो दिए। उस साल बारिश अच्छी हुई। उनके खेत में गेहूं की फसल लहलहा उठी। लहलहाती फसल को देखकर दोनों भाई बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों में फसल पककर तैयार हो गई और दोनों भाई खुशी खुशी उसे काटने में जुट गए, जैसे कि चित्र में हम लोग देख रहे हैं। उसी समय जब वे फसल काट ही रहे थे, उसी समय साधु घूमते हुए उधर से गुजरा। चित्र में हम लोग देख रहे हैं बच्चों। साधु को देखकर दोनों भाई खड़े हो गए और बोले, आपने बेकार में हमसे इतनी मेहनत करवाई। इस खेत में कोई खजाना नहीं गड़ा था। साधु उन्हें गेहूं की बालियां दिखाते हुए बोला, यह क्या है? यही तो खजाना है। यदि तुम आलस छोड़कर परिश्रम से खेत जोतोगे और बोओगे तो तुम्हें हर साल ऐसा ही खजाना मिलेगा। फिर तुम गरीब नहीं रहोगे, अवश्य ही अमीर बन जाओगे। दोनों भाइयों को साधु की बात समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत आलस छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प ले लिया। तो बच्चों, मेहनत करने से हमें
उसका फल अवश्य ही मिलता है और धन कमाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। बच्चों, यहाँ पर जो कठिन शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं इन्हें अच्छी तरह से याद करना है, अपनी स्कूल की कॉपी में लिखना है। बुक का अगला एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।